राधे राधे बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। देखिए, क्लास 10th के जो बच्चे हैं उन्होंने फर्स्ट फिजिक्स कुमार मित्तल की बुक से, क्लास 10th से कुमार मित्तल की बुक से अब उन्होंने फर्स्ट लेसन लाइट वाला जो कंप्लीट कर लिया होगा। न्यूमेरिकल वो हम पहले डाल चुके थे। जिसको नहीं मिल रहा है वीडियो ढूंढने से, वो हम क्या करें, हमारे कमेंट्स कर दे तो हम उसको सेंड कर दिया करेंगे। वैसे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे लिंक इसकी। और बालाजी पब्लिकेशन की बुक से भी आप लोगों ने फर्स्ट लेसन पढ़ लिया है, जो 55 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया है। तो दो बुक से आप लोग पढ़ रहे हैं निरंतर। आज के इस लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र और कुमार मित्तल की बुक से। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रहा है मानव नेत्र में, कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी तक 30 सेंटीमीटर तक दूरी तक देख सकता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, मतलब निकट की वस्तु में तो 30 सेंटीमीटर तक दिखाई देंगी, इसके दूर के उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो वी जो होगा, जहाँ तक वो देख सकता है वो हमेशा क्या होता है, वी का मान। और जहाँ पर उसको देखना है वो क्या रखेंगे, यू का मान, क्योंकि जहाँ पे देखना है मतलब वस्तु को कहाँ पे रखना है, जहाँ उसको देखना है तो वो होगा यू का मान। अब उसको कह रहा है इससे अधिक दूरी तक देखना है, तो इसके अधिक आपको पता नहीं कहाँ तक है, तो हम क्या ले लेंगे, इन्फिनिटिव ले लेंगे, इन्फिनाइट ले लेंगे। कह रहा है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो निकालेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी जब निकालेंगे तो फार्मूला आपने पढ़ा है लेंस का, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर v की जगह रखेंगे -30, तो ये हो जाएगा -30, और -1/u, u की जगह क्या रखेंगे, -∞, तो ये हो जाएगा +∞। 1/f इक्वल -1/30, ये आ जाएगा -30 बना रहने दो। 1/∞ का मान होता है 0, तो 1/f इक्वल 1/-30 में 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/-30 आएगा। f का 1 में गुणा करेंगे f आएगा, 30 का -30 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो उसको कितनी दूरी तक कौन से फोकस लेंस चाहिए, माइनस आ रहा है, इसका मतलब कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। और फोकस दूरी उसकी अवतल लेंस की कितनी होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए इधर। सेकंड कह रहा निम्नलिखित निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो जहां तक देख सकता है वो क्या होता है, v का मान, तो -2 मीटर। और कह रहा है इससे अधिक दूरी तक देखना है, तो कहां तक उसको देखना है, इन्फिनाइट तक, माइनस के। कह रहा है इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो बिल्कुल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरीके है। इसकी फोकस दूरी निकालेंगे, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल 1/v, v की जगह रखेंगे -2, माइनस के यहाँ पे रखेंगे तो प्लस का 1/∞। 1/f इक्वल 1/ इसका मान 0 प्लस के 0, तो 1/f इक्वल 1/-2। f का 1 में गुणा करेंगे f, -2 का 1 में करेंगे तो -2। इतने मीटर फोकस दूरी वाला, या लिख देंगे आंसर में क्या, कि 2 मीटर फोकस दूरी के कौन से लेंस की, अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। क्योंकि फोकस दूरी माइनस में आ रही है तो आंसर क्या आएगा, माइनस में। क्या लिखेंगे कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर की दूरी तक वस्तु को देख सकता है। वो जो देख सकता है वो होता है v का मान, 1 मीटर की दूरी तक देख सकता है, -1 मीटर। अब आपसे कह रहा है कि उसको अनंत पर रखी वस्तु को देखना है, तो u बराबर इन्फिनाइट, चाहे माइनस के ले लीजिए। फोकस दूरी का फार्मूला लगाएंगे, फोकस दूरी निकालना है तो फार्मूला होता है 1/f बराबर, ये है फोकस दूरी, 1/f बराबर 1/u 1/v, और माइनस के 1/u। तो 1/f इक्वल v की जगह रखेंगे -1 माइनस 1/∞, तो ये प्लस का हो जाएगा इन्फिनाइट। 1/f इक्वल 1/-1, ये हो जाएगा 0। 1/f का मान आ जाएगा 1/-1। f का 1 में गुणा करेंगे f आएगा, -1 का 1 में करेंगे 1 मीटर। ठीक है, ये आ गया। दूसरे वाले में देखो जो निकला था, फोकस दूरी हमने निकाली थी, सॉरी रुक जाना, दूसरे वाले को बैक करके देख लेना। इसमें तो ये आ रहा है कि -1 मीटर का अवतल लेंस चाहिए, और इसकी भी क्या पूछ रहा है, क्षमता पूछ रहा है। तो क्षमता निकालेंगे, इसकी क्षमता P। फर्स्ट लेसन जिसका भी नहीं, जिसने कंप्लीट किया वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसमें क्षमता, ये फोकस दूरी सबके फार्मूले हैं।
तो P बराबर होता है 1/f। एफ लेना चाहिए मीटर में पहले से दे रहा है, तो P बराबर 1/-1, -1 का 1 में भाग देंगे, आएगा -1। क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। इसी प्रकार सेकंड नंबर में भी ये क्षमता निकाल लेना, उसमें क्षमता पूछा था, हमने केवल फोकस दूरी निकाली है, तो 1/f करके निकाल लेना। उसमें भी कह रहा है 2 है, फोकस दूरी 2 आई थी, तो जब P निकालेंगे तो P बराबर 1/2 भाग देंगे, तो 0.5 ये है किसकी, सेकंड नंबर का आंसर ये आएगा इतना। ये आपका थर्ड का हो गया। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में आपसे कह रहा है निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो जहाँ तक देख सकता है वो क्या मान है, v का मान। तो कितनी दूरी तक देख सकता है, 10 मीटर की, तो -10 मीटर। उसको कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की स्पष्ट देखने के लिए इससे अधिक दूरी तक उसको किस फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी। तो फोकस दूरी का फार्मूला लगाएंगे, फोकस दूरी 1/f = 1/v - 1/u के। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप, तो वैल्यू 1/f की जगह तो 1/f रहेगा, 1/ इसकी जगह रखेंगे -10, यहाँ पे रखेंगे -∞, तो ये प्लस का हो जाएगा। 1/f = 1/-10, क्योंकि इसका मान होता है 0, 0 को इसमें घटाएंगे यही आएगा। f का 1 में गुणा करेंगे f, 10 का 1 में गुणा करेंगे -10 सेंटीमीटर। इतने फोकस दूरी का। और कैसा कौन सा लेंस चाहिए, अवतल। अवतल कैसे पता चला, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब निकट दृष्टि दोष हो तो अवतल की आवश्यकता होती है, या इसमें माइनस आंसर आ रहा है तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा लेंस चाहिए, अवतल लेंस चाहिए। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। तो जहाँ तक देख सकता है वो होता है v का मान, अवतल लेंस है इसलिए -15 सेंटीमीटर। और उसको जो देखना है वो 25 सेंटीमीटर की दूर रखी वस्तु को देखना है, तो ये हो गया u - 25 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है फोकस दूरी इसकी ज्ञात कीजिए, तो निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे फोकस दूरी का। तो फोकस दूरी 1/f बराबर होता है 1/v - 1/u। 1/f = 1/v, v की वैल्यू रखेंगे -15, यहाँ -25 रखेंगे, माइनस पहले से तो +25। 1/f = 75 हो गया, 15 × 5 = 75 और 25 × 3 = 75, तो 1/f = -2/75। इसका उल्टा करेंगे f आएगा, इसका उल्टा करेंगे आएगा 75/2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 37.5। देख लो, भाग दे के 2 × 6 3 बार जाएगा, बचेंगे 1 इसको दिया, 15 हो गया, 2 × 7 = 14, दशमलव लगाया कितना होगा, 10, 2 × 5 = 10। तो इतने सेंटीमीटर का कौन सा चाहिए, अवतल, क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है और निकट दृष्टि दोष के लिए आपको भी पता है अवतल की आवश्यकता होती है। देखिए 6 नंबर कह रहा है एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाता है तो व्यक्ति को चश्मे की आवश्यकता होती है। इससे आपको पता चल रहा है 20 सेंटीमीटर तक देख सकता है और 30 सेंटीमीटर मतलब ज़्यादा को देखने के लिए उसको चश्मे की आवश्यकता होती है, मतलब निकट की दिखाई दे रही, तो उसको कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। कहाँ तक पढ़ सकता है, 20 तक, और उसको पढ़ना कहाँ तक है, 30 तक। आपसे कह रहा है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और लेंस का प्रकार बताइए कौन सा लेंस प्रयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले फार्मूला लगा देंगे फोकस दूरी का, फोकस दूरी 1/f = 1/v - 1/u। वैल्यू पुट करेंगे आप, जब वैल्यू पुट करेंगे 1/f बराबर 1/v, v की जगह रखेंगे -20 और -u की जगह 30 रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 1/f = एलसीएम लेंगे 60, 20 से डिवाइड करेंगे 3 बार और इससे डिवाइड करेंगे 2 बार, क्या आ जाएगा, -1/60। तो यह बराबर कितना आएगा, -60 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी 7 सेंटीमीटर है और माइनस है, तो माइनस क्या बता रहा है, कैसा लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस। क्लियर। देखिए 7 नंबर में कह रहा है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। तो देख वो कहाँ तक सकता है, 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। और वो कह रहा है कि उसको जो देखना है वो 25 सेंटीमीटर मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तक देखना है, 25 सेंटीमीटर तक। अब कह रहा है उसको फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो इससे निकालेंगे फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v - 1/u। 1/f =
1/v, v की वैल्यू रखेंगे -40, यहाँ रखेंगे -25, माइनस पहले से था तो प्लस के 25, तो 1/f इक्वल आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना, 100 दूनी 200, 40 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 5 बार, 25 से डिवाइड करेंगे 8 बार, तो 1/f इक्वल आ गया, ऊपर आया 3, 8 में 5 गए बचेंगे प्लस के 3, नीचे बचेगा 200। तो यब का मान यहाँ से निकालेंगे तो यब बराबर हो जाएगा 200/3। तो यब का मान निकालेंगे, जब यब का मान निकालेंगे 7 नंबर क्वेश्चन में, तो आपसे पूछ क्या रहा है इसमें, 7 नंबर में कह रहा है क्षमता लेंस की ज्ञात कीजिए, प्रयुक्त लेंस की। तो ये आपको आ गया इतने सेंटीमीटर, इसको आप बदल लीजिए मीटर में। तो मीटर में जब बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं, इतने मीटर, 100 से जब भाग देंगे कट जाएगा, तो यब बराबर आ जाएगा 2/3 मीटर के। निकालेंगे क्षमता लेंस की, क्षमता P बराबर होता है 1/f, तो 1/f मतलब 1/f की वैल्यू रखेंगे 2/3, 3 ऊपर हो जाएगा 3/2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 1.5 डायोप्टर। आंसर का एक आया प्लस का, क्या प्लस साबित कर रहा है कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है। देखिए 8 नंबर में कह रहा है 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रहा है इस बार, अवतल लेंस, अभी तक फोकस दूरी पूछ रहा था, अब की दे रहा है। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है F बराबर वो दे रहा है 37.5 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी हम लोग माइनस में लेते हैं। इसके बाद कह रहा है कि इस वस्तु कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु है, तो उसको कौन सा दोष है दूर रखी वस्तु को पढ़ने के लिए, पढ़ने वाले व्यक्ति की स्पष्ट में कौन सा दोष है, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी तक वो पढ़ सकता है यहाँ तक पढ़ने के लिए, तो -25 सेंटीमीटर यू हो गया। अब कह रहा है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस दूरी का फार्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 1/f की जगह कितना रखेंगे, 37.5 रखेंगे। v आपको ज्ञात करना है, माइनस के रखेंगे प्लस का हो जाएगा, दशमलव काटा एक ऊपर 0 बढ़ गया, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से नीचे काटेंगे तो 5 सतह 35 और 5 25, ये इस तरफ आएगा -1/25 इक्वल हो जाएगा 1/v। एलसीएम लेंगे 75, 75 एकम 75, एक बार गया 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 आएगा, 25 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 आएगा 1/v, 3 2 5, 5 के इसमें भाग देंगे 15 पना 75, तो -1/15 बराबर 1/v। इससे v का मान निकालेंगे, क्या आएगा, -15 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, -15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। देखो 10 नंबर कह रहा है एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है, मतलब कहाँ तक देख सकता है वो, 150 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख रहा है वो, ठीक है। तो ये जहाँ तक देख सकता है v, और उसको देखना कहाँ तक है, कह रहा है 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है, तो पढ़ना चाहता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। अब इसमें आपको पहले ही समझ में आ गया कि निकट दृष्टि दूरदृष्टि दोष कह रहा था, तो कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल। निकालना है आपको फोकस दूरी, तो फोकस दूरी का आप लगा दीजिए फार्मूला। जब फोकस दूरी का फार्मूला आप लोग लगाएंगे तो फोकस दूरी का फार्मूला 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल 1/v, v की जगह रखेंगे -150, यहाँ जब माइनस के 25 रखेंगे प्लस के 25, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना, 150, 150, माइनस को ऊपर ले जाइए, 150 से भाग देंगे एक बार, 25 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार, 6 का 1 में गुणा करेंगे 6, 6 में 1 जाएगा बचेगा 5, 5/150, 5 से डिवाइड करेंगे 30 बार, 1/f इक्वल आ गया 1/30, यप का 1 में गुणा करेंगे यप, 30 का 1 में गुणा करेंगे 30 सेंटीमीटर। तो इसकी जो फोकस दूरी आई वो कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। तो जहाँ तक देख सकता है वो क्या हो गया, वी है 125 सेंटीमीटर, और वो कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तक वो देखना चाहता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर।
कह रहा है किस उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो उत्तल लेंस का फार्मूला लगा देंगे आप। तो लगाएंगे 1/f बराबर फोकस दूरी का फार्मूला, फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल 1/v, v की जगह रखेंगे 125, यहाँ माइनस रखेंगे प्लस हो जाएगा 1/25। 1/f इक्वल एलसीएम लेंगे आएगा 125, माइनस ऊपर लगे 125 से 125 भाग देंगे 1 बार जाएगा, 25 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 में 1 जाएंगे बचेगा 4, 4/125। इससे निकालेंगे f का मान, तो इसको उल्टा कर देंगे तो f बराबर हो जाएगा 125/4। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, इतने सेंटीमीटर। इसकी आ गई फोकस दूरी 31.25। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 60 डिग्री कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म, तो प्रिज्म कोण जो दे रहा है वो दे रहा है 60 डिग्री, ए का मान। कह रहा है पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है, तो अपवर्तनांक हो गया √2। कह रहा है अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण ज्ञात किए। देखो अल्पतम विचलन कोण कैसे निकालेंगे, अपवर्तनांक का जो फार्मूला होता है, अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन a प्लस अल्पतम विचलन कोण Δm/2 और नीचे होता है साइन a/2। सभी की वैल्यू रख दीजिए, n का मान रखेंगे, n की जगह रख देंगे साइन √2 इक्वल सॉरी केवल √2 है, फिर साइन, इसका मान रखेंगे a की जगह दे रहा है 60 प्लस Δm/2 और नीचे रखेंगे साइन, a का मान रखेंगे 60, नीचे दे रहा है 2, तो 60/2 हो गया। इसके बाद फार्मूला, अब इसको देखो सॉल्व करेंगे तो √2, 2 से इसको काटेंगे 30 बार जाएगा, ऊपर वाले को ऐसे ही बना रहने दीजिए, तो साइन 60 प्लस Δm/2 और ये आएगा 30। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, 1/2 का इसमें गुणा होगा, तो √2 का 1 में गुणा होगा तो आएगा √2, नीचे आएगा 2 बराबर साइन 60 प्लस Δm/2, √2 से इसको काटेंगे आ जाएगा √2, इसको पहले लिख दीजिए, तो साइन 60 प्लस Δm/2 इक्वल ये आएगा 1/√2, तो 1/√2 इस जगह साइन 60 प्लस Δm/2 इक्वल 1/√2 और 1/√2 कितने का मान होता है साइन 45 का, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे साइन 45 या साइन 45। साइन से साइन कैंसिल बचेगा 60 प्लस Δm/2 बराबर 45, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 2 का 45 में गुणा करेंगे 90 आएगा, 60 प्लस Δm, इससे Δm निकालेंगे तो 90, 60 इस तरफ जाएगा माइनस के 60, तो 90 में 60 जाएंगे कितना बचेगा 30 डिग्री बचेगा। ये आ गया आंसर अल्पतम विचलन कोण का। आएगा समझ में।